दरबार में जाकर पहुंचे। आज बुद्ध को नमन करके, बुद्ध के चरणों में पुष्प अर्पित करके आज तथागत बुद्ध की प्रतिमा के सामने घुटनों के बल बैठ जाते हैं। जिस समय आज बैठ गए मेरी माताओं बहनों भाइयों, आज बड़ा ध्यान लगाते हैं, ज्ञान को आज किस प्रकार से अपने जीवन में अपनाने का काम करने लगते हैं। आज महाराजा वीर सिंह जिस समय अपने बगीचा में आए, आज तथागत बुद्ध के प्रतिमा की ओर जब बढ़े हैं तो देखा कि छोटा बालक बैठा है, छोटा सा बालक बैठा है। मेरी माताओं बहनों भाइयों, आज महाराजा वीर सिंह आवाज लगाने लगे, बेटा, अरे बेटा, राज्य मंत्री ये कौन है? नहीं मालूम महाराज। तुम बगीचे में आते नहीं हो? अच्छा राज्य मंत्री, मैं भी कभी कदार आता हूँ। हाँ, जब मैं आता था तब हमें एक राहु नाम के व्यक्ति मिला करते थे, जो जिनका जन्म चमार जाति में हुआ, और उनके अलावा मुझे आज तक कोई नहीं मिला। मेरी माताओं बहनों भाइयों, आज महाराजा वीर सिंह कहने लगे, राज्य मंत्री चलो चल के पता करते हैं ये कौन है। आज राज्य मंत्री कहने लगा, चलिए महाराज। आज जिस समय पास में आकर के पहुंचे, आज महाराजा वीर सिंह आवाज लगाने लगे हैं, बेटा, बेटा। आज जिस समय रविदास के कानों में आवाज पड़ी, रविदास खड़े हुए। आज रविदास जब खड़े हुए, आज रविदास ने जिस समय महाराज को देखा तो आज रविदास चरणों में झुक करके प्रणाम करते। जिस समय आज प्रणाम किया है, आज महाराजा वीर सिंह कहने लगे, कौन हो आप? कौन हो आप? इस उम्र में आप क्या कर रहे हो? आज रविदास कहने लगे, महाराज मेरा नाम रविदास है, मेरे पिता का नाम राहु है, मेरी मैया का नाम कर्मा है, और मेरे बाबा का नाम हरिनंदन, दादी का नाम चित्रकौर है। लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इस उम्र में बेटा अच्छी शिक्षा को अध्ययन करके घर जाओ, अपने माता पिता की सेवा करो जा करके। जिस समय महाराजा वीर सिंह ने समझाया है कि घर जाओ, घर जाकर के माता पिता की सेवा करो, अपने जीवन में अच्छी शिक्षा को अध्ययन करो, ये पूजा पाठ करने की तुम्हारी उम्र नहीं है। आज रविदास कहने लगे हैं, महाराज मेरे पिताजी तथागत बुद्ध को मानते हैं, बुद्ध की विचारधारा पर चलते हैं और बुद्ध की वंदना करने प्रतिदिन आते हैं। उसी प्रकार से मैं भी बुद्ध वंदना करने प्रतिदिन आऊंगा। इसमें बुराई क्या है? इसमें बुराई क्या है? मैं बुद्ध वंदना प्रतिदिन करता हूँ, करता रहूंगा। मैं तो एक काम को लेकर के बैठा हूँ, जीवन में ज्ञान को धारण कर रहा हूँ। अब ये कार्य मैं अपना बंद नहीं करूंगा। आज महाराजा वीर सिंह समझाते हैं, बेटा जाओ, घर चले जाओ, घर चले जाओ। आज रविदास बात मान लेते हैं, घर को चले जाते हैं। जिस समय घर को चले गए, आज महाराज वीर सिंह अपने राज्य मंत्री को लेकर के अपने महलों को चले जाते हैं। और करना मेरी माताओं बहनों भाइयों, रविदास चुपचाप बैठने वाले नहीं है। अब रविदास का जो है मन और ज्यादा होने लगा कि हम बुद्ध की एक एक बात को अपने जीवन में धारण कर ले, बुद्ध के एक एक बात को जीवन में धारण करके आगे बढ़ने का काम करें। मेरी माताओं बहनों भाइयों, रविदास ज्ञान को अध्ययन करने लगे। इधर होता क्या है, लोग कहते हैं रविदास के गुरु रामानंद थे, लेकिन नहीं मेरी माताओं बहनों भाइयों, इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि रविदास के गुरु रामानंद थे। क्योंकि रामानंद जो थे वो राम को मानने वाले थे, और जो रविदास थे वो तथागत बुद्ध को मानने वाले, बुद्ध की विचारधारा पर चलने वाले थे। मेरी माताओं बहनों भाइयों, हाँ इतना जरूर प्रमाण मिलता है कि रविदास कबीरदास को अपना गुरु भाई माना करते थे, अपना बड़ा भाई, अपना गुरु भाई माना करते थे। मेरी माताओं बहनों भाइयों, बहुत सी शिक्षाएं रविदास ने कबीरदास से लेने का काम किया। मेरी माताओं बहनों भाइयों, जब रविदास कबीरदास को अपना गुरु भाई मानकर कबीरदास से तमाम
शिक्षाओं को अध्ययन करने का काम किया, तमाम ज्ञान को अध्ययन करने का काम किया। मेरी माताओं बहनों भाइयों, धीरे धीरे समय और बढ़ने लगा। जब धीरे धीरे समय और बढ़ने लगा तो ज्ञान भी बढ़ने लगा, और जब ज्ञान बढ़ने लगा तो एक दिन का जिक्र कि कुछ ज्ञान मेरे गंगा स्नान वो गंगा घाट पर जाते। माताओं बहनों भाइयों, आज इधर होता क्या है? आज इधर जिस समय ये ब्राह्मण लोग गंगा स्नान करने के लिए गए, गंगा स्नान, अरे दादा, आज हम लोग इस गंगा घाट पर आए हैं। और दादा, आज हम सभी लोग इस गंगा घाट पर स्नान करेंगे। और जो आज तक हमारा अपने जीवन में पाप किए हैं, सारे पाप स्नान करने के बाद धुल जाएंगे। आइए स्नान करते हैं और नमन करते हैं सूर्य। मेरी माताओं बहनों भाइयों, आज ये ब्राह्मण लोग जिस समय गंगा स्नान करने के लिए गए हैं, आज होता क्या है? जब गंगा स्नान करने के लिए गए हैं तो यही रट लगा करके जा रहे हैं कि जाएंगे गंगा स्नान करेंगे, और जो हमने अपने जीवन में पाप किए हैं वो पाप धुल जाएंगे, रट लगाते जा रहे हैं। और रविदास प्रतिदिन जो है यही सुनते थे कि ब्राह्मण लोग गंगा स्नान करने जाते हैं, पापों से मुक्त होने के लिए जाते हैं। और रविदास ने विचार किया कि आज हम भी जाएंगे गंगा के तट पर, देखेंगे कि इन लोगों के पाप कैसे दूर होते हैं। मेरी माताओं बहनों भाइयों, आज रविदास जी भी गंगा पर चल पड़े हैं। कैसे? रविदास जी चलती नहीं देखो, और गंगा घाट पर आए। जाएंगे। हम भी तो देखें कि ये ब्राह्मण समाज के लोग गंगा स्नान करके अपने पापों से कैसे मुक्त होते हैं। आज जैसे ही गंगा घाट पर रविदास आकर के पहुंचे, आज ये ब्राह्मण समाज के लोगों ने जब रविदास को देखा तो मेरी माताओं बहनों भाइयों, आज ये ब्राह्मण समाज के लोग कहने लगे रविदास, अरे रविदास, अरे तुम जवान हो, कोई भी अधिकार नहीं गंगा में स्नान करने का।
शूद्र वेधर्मी, तुम्हें थोड़ा सा ज्ञान क्या मिल गया, तुम अपने आप को महाज्ञानी समझने लगे। गंगा से दूर रहना गंगा से। आज रविदास कहने लगे हैं महाराज, मैं गंगा नहाने नहीं आया हूँ, मैं गंगा में हाथ धोने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ के नजारे को देखने आया हूँ। आप लोग कहते हो कि जब कोई व्यक्ति अपने पापों को करता है तो अगर पापों से मुक्त होना चाहे तो आकर के गंगा नहा ले पापों से मुक्त हो जाएगा। बस मैं वही देखने आया हूँ कि मैं देखूंगा कि आप लोग अपने पापों से मुक्त कैसे होंगे, क्योंकि सबसे बड़े पाप तो दुनिया में आप लोग करते हैं। रविदास कहने लगे महाराज, देखोगे वहां पर बहती हुई गंगा नजर आएगी। अरे पंडित जी आप हमें नीच कहते हो, आप हमें अछूत कहते हो, आप हमें शुद्ध कहते हो, लेकिन पंडित जी क्या कहे जो आप लोग नीच कर्म करते हो उसका क्या, आप लोग कभी अपने आप को भी नीच कह करके देखो। और रही बात अछूत की, तो जो अछूत है उसको आप लोग कभी अछूत नहीं कहते हो, जो अछूत है उसको आप लोग कभी अछूत बताते नहीं हो। अरे हम इंसान, हम मानव एक समान होते हैं। कहाँ पर लिखा है कि मैं अछूत हूँ? मेरे शरीर का ऐसा कौन सा अंग है तो ये बता दे कि मैं अछूत हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं नीच हूँ? अरे पंडित जी मानव एक समान होता है। और रही बात अछूत की तो ध्यान से मेरी बात को सुन लीजिएगा। आज रविदास बोले, पापों को कैसे दूर करते हो, लेकिन आप जगह जगह पर पाप ही कर रहे हो। मुझे अछूत बता रहे हो, मुझे नीच बता रहे हो। अरे पंडित जी जो अछूत है उसे भी कभी अछूत बता दिया करो। अछूत सूरज को कहते हैं जो बहुत आग फैलाता है, अछूत चांद को कहते हैं जो छूने में
नहीं आता है। अगर सूरज को छूने का प्रयास करोगे तो चल करके राख हो जाओगे। और चंद्रमा इतनी दूर है जो हम और आप छू नहीं सकते। बिच्छू को अगर छूने का लोग प्रयास करेंगे तो डंक मार देगा। और अगर सर्प को लोग पकड़ने का प्रयास करेंगे तो काट लेगा, लोगों की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन आप लोग सर्प को देख करके भोले बाबा मानते हो, शंकर जी का दर्जा दे करके सर्प को पूजते हो। अरे कभी सर्प को, बिच्छू को, सूर्य को, चंद्रमा को भी अछूत कह दिया करो। मेरी माताओं बहनों भाइयों, आज ये उच्च वर्ग के लोग रविदास के ज्ञान को जिस समय देखा है, आज इन लोगों का माइंड बड़ा गर्म हो गया। आज ये ब्राह्मण समाज के कहने लगे बस रविदास, बस करने से दूर हो जाओ, चले जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, कोई बात नहीं करनी। बात करे तो कैसे करे, क्योंकि रविदास के जितना ज्ञान इनको था नहीं। आज रविदास वहाँ का नजारा देख करके चले गए। मेरी माताओं बहनों भाइयों, आज ये चतुर चालाक ब्राह्मण समाज के लोग गंगा स्नान करके अपने अपने घर को लौट गए। मेरी माताओं बहनों भाइयों, जिस समय गंगा स्नान करके अपने अपने घर को लौट गए, अब देखिएगा जो काशी के राजा थे महाराजा वीर सिंह, वो जाति पाति को नहीं मानते थे। क्षत्रिय समाज के राजा थे, ठाकुर समाज के राजा थे, जाति पाति को नहीं मानते थे, सबको एक समान मानने का काम किया करते थे। मेरी माताओं बहनों भाइयों, ये महाराजा वीर सिंह के लड़के का तिलक था, लड़के का तिलक था। तिलक में सभी लोगों को एक तरफ से निमंत्रण देने का काम किया। वो चाहे शूद्र हो, चाहे वैश्य हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, चारों वर्णों के लोगों को महाराजा वीर सिंह अपने लड़के के तिलक में निमंत्रण देने का काम किया। और निमंत्रण देकर के लोगों को भोजन दान पर बुलाने का काम किया। मेरी माताओं बहनों भाइयों, इधर महाराजा वीर सिंह बैठे हुए हैं। महाराजा वीर सिंह, या कुर्सी डाल दो, ये कुर्सी। महाराजा वीर सिंह बैठे हुए हैं। आज तिलक की तैयारियां चल रही हैं। सभी लोग बड़े खुश, बड़े प्रसन्न हैं। तमाम भीड़, हजारों लोग भोजन करने के लिए आते हैं। मेरी माताओं बहनों भाइयों, महाराजा वीर सिंह बड़े खुश, बड़े प्रसन्न हैं। महाराजा वीर सिंह ने भाई निमंत्रण में सबको बुलाया है। वो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे जिस बिरादरी के हो, महाराजा वीर सिंह ने